बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राजी श्यामा जी के अपार मेहर से श्री परिक्रमा ग्रंथ का शहूर मनन करने का प्रयास कर रहे हैं। श्री परम धाम के 25 पक्षों की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं सदगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की टीका से। आज पढ़ना है प्रकरण 9 और चौपाई नंबर 28 से। हक बड़ी रूह बैठे तखत, पर फिरती रूहें बैठत, दो दो से बीच बुर्ज के 12,000 रूहें इत, 12,000 रूहें इत। चांद 14वीं रात का बैठी चांदनी नूर जमाल, सन्मुख सबे बिठाई के करे खावंद रूहें खुशहाल। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की रात को श्रीराज श्यामा जी चांदनी पर यहाँ विराजते हैं। अपने सन्मुख सखियों को बिठाकर अति आनंद का अनुभव करते हैं। शुक्ल पक्ष की चौदस को श्रीराज श्यामा जी और सखियां होश कोसर आते हैं, तो उन समय की शोभा जब चांदनी पर मध्य चबूतरे पर उन गज पर ऊंचे सिंहासन पर श्री राज श्यामा जी चौकी पर चरण धर कर विराजते हैं और सन्मुख रोहे, तो उन समय की खुशहाली और आनंद का अनुभव। अमृत खसम रोहन पर नूर नजरों सींचत, सो रस रूहे रब का सन्मुख रोशन पीवत। ब्रह्म अंगनाओं के धनी हक श्री राजे प्रेम भरी दृष्टि से अमृत सींचते हैं। अमृतमयी नजरों से रूहों पर उनकी वो प्यारी दृष्टि। ब्रह्म आत्माएं भी श्री राजी के दृष्टि का अमृत पान उनके सन्मुख बैठकर करते हैं। अमृत खसम रोहन पर नूर नजरों सींचत, सो रस रूही रब का सन्मुख रोशन पेवर। धनी के सन्मुख होकर उनकी निगाहों से वो अमृत का पान करना, युगल पिया का एक तक दीदार, उन होश कोसर की चांदनी पर गज पर ऊंचे सिंहासन पर युगल पिया विराजे हैं। और यहाँ पर बिना छत्र के सिंहासन की बात आती है, तो कैसे चंद्रमा का, आसमान का जो नूर है वही नूरी चंद्रमा आज करता हुआ होश कोसर का नूर, वो झलकार आज चंद्रमा के रूप में धनी के शीश कमल पर, और युगल पिया की वो सोनी मूरत, उनके नैनों में रूहों के लिए अपार इश्क प्रेम लाड, सन्मुख बैठ रोहे, सुरस रोहे रब का सन्मुख रोशन पीवर। पूरन पांचों इंद्री स्वरूपे, एक एक में पांच पूरन, हर एक में बल पांच का, हर एक में पांच गुण। ब्रह्म प्रियों के दिव्य शरीर, पांचों इंद्रियां पूर्ण शक्ति लिए हैं। पांचों इंद्रियां पूर्ण शक्ति लिए, उनकी एक एक इंद्री अपना पूर्ण स्वरूप लिए। उनमें प्रत्येक इंद्री में पांचों इंद्रियों के गुण समाये हैं। कान में सुनने का गुण है ही, शेष चार गुण जैसे देखना, सूंघना, स्पर्श, बोलना आदि भी। तो एक एक गुण इंद्री में सभी गुण समाहित। उनके नयनों को लेवे, उनकी भौं प्रकटी, उनकी श्रवण, उनकी रसना, उनके लव, सभी में पांचों गुण समाहित है। क्योंकि धनी का स्वरूप है उनका एक एक अंग।
पूरन पांचों इंद्रिय स्वरूपे, एक एक में पांच पूरन, हर एक में बल पांच का, हर एक में पांच गुण। एक एक में पांचों का बल, पांचों के गुण, एक एक जाहिर सब में, एक एक में चार बातन। इन विद रूहे मुतलक अर्श, असल अर्श के तन। इन ब्रह्म प्रियों के इंद्रियों में एक एक गुण प्रकट रूप में और चार गुण बातूनी रूप में है। एक एक जाहिर सब में, एक एक में चार बातन। इन विद रूहे मुतलक असल अर्श के तन। परम धाम में ब्रह्मात्माओं के इंद्रियों में इस प्रकार गुण समाये हैं। इन विद रूहे मुतलक असल अर्श के तन। असल तन रूहे आत्मा तरफ सबो बराबर, पूरन कहावे यही बासो, सबो विधो एक आदर। सब विधो एक आदर। श्री परम धाम में ब्रह्म प्रियाओं की चिन्मय तन है, चिन्मय तन है, नूरी तन है और समान रूप से है। अर्श तन रूही आत्मा तरफ सबो बराबर, उनके चिन्मय तन है, समान रूप से है। और पूरन कहावे यही बात सो, सब विधो एक आदर। इनमें पांचों इंद्रियों की शक्तियां समान रूप से सब प्रकार से पूर्ण और सामर्थ्यशील है। एक एक इंद्री में पांच पांच गुण, एक जाहिर में नजर आ रहा है और पांच बातूनी में है। तो प्रत्येक इंद्री, उसमें सभी गुण समाहित। स्वरूप बैठे सब मिल के घेर के गिरदवाए, सबो सुख पूरन हक का, रूही लेवे दिल चाहे। सभी सखियां टापू महल की चांदनी पर चारों ओर घेर कर बैठी हैं। अपनी इच्छा अनुसार सभी ब्रह्म प्रियाएं शिरा जी का सुख लेती हैं। स्वरूप बैठे मिलकी घेर के गिरदवाए, सब सुख पूर्ण हक का, रूहे लेवे दिल चाहे। उन समा को दिल में लेवे कि टापू महल की चांदनी पर है, उन मध्य विशाल चबूतरे पर। तले गीलम सुंदर सिंहासन कुर्सियां धनी सिंहासन पर विराजमान है और सन्मुख घेर कर सखियां विराजमान है। अपलक धनी का दीदार, उनके नैनों से अमीरस का पान, उन मीठे रस का, उनकी मेहरों का, उनके इश्क का। कोई सखी धनी के सन्मुख है, कोई उनसे बात कर रही है और कोई चित्त दे के उनकी बातों को श्रवण कर रही है। और एक सखी अपलक धनी के स्वरूप श्रृंगार को ही निहार रही है। जैसा रोका चित्त चाहे वैसा सुख लेती हुई उनके चरणों तले बैठना, तो कभी उनके अंग संग। अब और देऊं एक नमूना, इनको न पहुंचे सोए, पर कहे बिना रोहन के दिल रोशन क्यों होए। अब एक उदाहरण देते हैं, यद्यपि उनकी उपमा नहीं दी जा सकती, परंतु वर्णन किए बिना ब्रह्म अंगनाओं के हृदय में प्रकाश भी कैसे आएगा। एक जरा इन जिमी का, ताको नूर नमाए आकाश, तिन जिमी की जवेर को होसी कौन प्रकाश। परम धाम की दिव्य भूमि का एक कण का प्रकाश भी इतना है कि आकाश तक जाता हुआ आकाश में भी नहीं समा रहा, तो वहां के नगों के प्रकाश का क्या वर्णन करें। सो जवेर आभू रोहन की कैसा दिखावे नूर, जो सितारे रोशनी बल क्या करे आभू सोर। श्री परम धाम की जौहरात नग भी ऐसे दिखाई देते हैं जैसे सूर्य के सामने सितारों का प्रकाश हो। सूर्य के प्रकाश के सामने एक सितारे का प्रकाश क्या शक्ति रख सकता है।
तो ऐसे ही है रूहों के आगे एक नग की रोशनी, और उन एक रेते की कण की इतनी रोशनी है कि आसमान तक नहीं समाये। आगू रो सूरज सूर की जवेर गए टपाए, तो शोभा हक जात की क्यों कर कही जाए। श्री ब्रह्म प्रियाओं के चिन्मय शरीर का प्रकाश सूर्य के समान है। उनके सामने जवाहरातों का प्रकाश थक जाता है, निस्तेज हो जाता है। तो शोभा हक जात की क्यों कर कही जाए। तो हक जात रूहों की शोभा कैसे वर्णन हो, कैसे उनके प्रकाशित, उनके नूरी तन है, नगों की भांति, एक उपमा देने के लिए कि कैसे रूहों के तन है, उन नूरी तनों से कितना प्रकाश, फिर उनके वस्त्र आभूषण, तो कई करोड़ सूरज उस पर ढप जाए तो ऐसी ब्रह्म प्रियाओं का वर्णन कैसे हो। जो रूहे अंग अर्श के तीन चीज न कोई सुभाए, वाहिदत में बिना वाहिदत और कछु न समाये। जो परम धाम की ब्रह्म प्रिया हैं, उनकी तुलना किसी वस्तु से नहीं हो सकती। अद्वैत परम धाम की ब्रह्म प्रियाओं के अंगों को किसी अन्य वस्तु की उपमा नहीं लगती। वस्त्र भूखन हक जात के, सो हक जात का नूर, कोई चीज अर्श अंग को कर न सके जहूर। अब ब्रह्म प्रियाओं की जो वस्त्र है, उनका लहंगा, उनकी साड़ी, उनकी कंचुकी, उनके आभूषण, वो झांझरी घुंघरी कांबी कटला अनवट बिछिए, वो उनके ही अंगों का प्रकाश है, उनकी ही अंग है। परम धाम के अंगों को कोई अन्य वस्तु कैसे प्रकाशित कर सकती है। साड़ी जो दिख रही है, कंचुकी चरनिया, उनके ही अंगों का प्रकाश, एक तरह कहे तो उनका ही अंग है वो। उनकी चरनिया, उनकी साड़ी, कंचुकी, वो झांझरी घुंघरी का बिकटला अनवट बिछिया, तो इसलिए वहां पहनना उतारना नहीं, क्योंकि उनकी ही अंग की शोभा है। और जैसा रूप चित्त में चाहती है, या धनी जैसा चाहते हैं कि मेरी रूह इस श्रृंगार में सजे, उसी प्रकार उसी समय उन अंगों का नूर उसी तरह से झिलमिलाता हुआ। शोभा अंग अर्श की या वस्त्र या भूखन, होवे दिल चाया कई विद का, शोभा श्रृंगार मायचे। श्री परम धाम की मोमिनों के अंग वस्त्र आभूषण उनकी इच्छा अनुकूल एक क्षण में बदल जाते हैं। उनके अंग का सरो स्वलीला अद्वैत वाहिदत की भूमि। धनी ने चाहा कि मेरी रूह इन वस्त्रों में सजे, उसी पल वैसे ही वस्त्र, वैसे ही आभूषण सजते हुए। यह रूह चाहे कि मैं धनी की पाग आज इस रंग में देखूं, उसमें ऐसा चित्रामन हो, वैसे ही सजता हुआ। सो हेम नग अति उत्तम, इन रूहों के माफक, वस्त्र भूखन सब साज के, जाय देखिए नजर भरा। सोना रतन अति उत्तम है, जो सखियों की शरीर की शोभा है। एक तरह से उपमा दी जा रही है कि सोना रतन, कि उनका शरीर कैसा है, ऐसे जवेरों की तरह, नगों की तरह प्रकाशित। ये सब ब्रह्मात्माओं की इच्छा अनुकूल ही प्रकाश करते हैं। वस्त्र भूखन सब साज के, जाय देखिए नजर भर। सखिया होश को सर में झील ना करके, अपना श्रृंगार सज के, होश को सर की टापू की चांदनी पर शिवाजी की शोभा के संपूर्ण दर्शन करती हैं। वस्त्र भूखन सब साज के, जाए देखिए नजर भर। होश को सर के ताल में झीलना, उन नूरी शीतल जल में, दूध से भी करोड़ गुना उज्जवल, मिश्री से भी करोड़ गुना मीठा, उन जल में झीलना करना। कमल दल से प्रकाशित
वो नूरी जल वहां झीलना करके, कभी पाल अंदर मोहल्लातों में श्रृंगार सजना, कभी टापू मोहल्लों में, उन मंदिरों में, तो कभी उन विशाल कमल दल में तू फूलों का श्रृंगार सजती हुई। और श्रृंगार सज के बुर्जों में, दीवालों में, जहां से भी जाने का मन, वहां सीढ़ियां और चढ़ चांदनी धनी के सन्मुख जाना, और अपलक पिया के नूरी स्वरूप का दीदार। इस शोभा सब साज के रूहे ले बैठी अपना नूर। इस शोभा आगू हक बड़ी रूह नूर के, एक योकर कहूं मजबूर। दिव्य श्रृंगार सज के अपना प्रकाश लेके बैठी हैं। वो खिलते कमल के फूल, हास हास में बदलते उनके रंग, और आज उन्हीं का श्रृंगार करने का मन। तो कैसे खूब खुशहालियां नूरी पुष्पों के, कुछ खिले कुछ अध खिले फूलों के श्रृंगार लेकर चित चाहा रूहों को सजाती हैं। हकीकत की लीला में वो पहनने उतारने की लीला भी धनी की छन रो, और कभी नजरों ही नजरों में श्रृंगार सजाना। सब श्रृंगार सज के अपना नूर लेके धनी चरणों में जाकर बैठना। इस शोभा आगू हक बड़ी रू नूर के, एक योकर कहूं मजबूर। परंतु शिराजी श्यामा जी के प्रकाश के सामने उनके प्रकाश का वर्णन कैसे संभव है। कितना प्यारा वर्णन कि एक कण का वर्णन नहीं कर सकते, एक जबीर का वर्णन नहीं कर सकते, और सखियों के नूर के आगे लाखों करोड़ों जबीर ढप जाए, और सखियां श्रृंगार सज के, दिव्य श्रृंगार सज के, उनका अलौकिक स्वरूप श्रृंगार अर्श मिलावा धनी के सन्मुख बैठा है। कैसे सन्मुख सखियों कुर्सियों पे भराए उन सखियों का नूर। और अब जब युगल पिया को देखे तो उनके स्वरूप श्रृंगार का वर्णन कैसे हो। इस शोभा आगू हक बड़ी रू नूर के, एक योकर कहूं मजबूर। राज्यों श्यामा जी के प्रकाश के सामने अब सखियों के प्रकाश का वर्णन कैसे हो। तखत बीच रूहों चांदनी, बैठे बड़ी रू खावन। सो थंब हुआ चांदनी, ऊपर आया पूरन चंद। टापू की चांदनी के मध्य चबूतरे पे राजी का सिंहासन, सखियां गिलम पर बैठी हैं, और शिराजी सिंहासन पर विराजमान है। ये महाराज जी के भाव की सखियां गिलम पर बैठी हैं। नहीं तो पहले वर्णन भी आ गया कि कुर्सियों पे सखियां बैठी हैं, तो दिल को जो शोभा भावे वो लेते हैं। तखत बीच रूहों चांदनी, बैठे बड़ी रूह खावन। सुथंब हुआ चांदनी, ऊपर आया पूरन चंद। टापू की चांदनी के मध्य चबूतरे पे राजी का सिंहासन, सखियां गिलम पर बैठी हैं, कुर्सियों पर बैठी हैं, और शिराज श्यामा जी उन सुंदर सिंहासन पर। और उनका जो तेज है, वो जो प्रकाश है, एक थंब के रूप में आकाश की ओर जाता हुआ, और ऊपर से चंद्रमा में पूर्ण प्रकाश लिए नीचे उतरता हुआ। श्री राज श्यामा जी के नूर का वो प्रकाश, सखियों के नूर का प्रकाश कैसे आकाश तक नहीं समारा, और श्री राज श्यामा जी के नूरी प्रकाश का वो थंब आकाश तक झिलमिलाता हुआ। वर्णन भी आता है कि श्री राज श्यामा जी की संपूर्ण श्रृंगार को न रखना है,
तो पहले आसमान की ओर नजर कीजिए। श्री राज श्यामा जी का संपूर्ण प्रतिबिंब, वो नूरी चेतन प्रतिबिंब आकाश में झिलमिलाता हुआ, और चंद्रमा का नूर भी तले चांदनी पर उतरता हुआ। जेती फिरती चांदनी भर्यो नूर उद्योत, ली सामी चंद रोशनी भयो थम एक जोत। जितनी ऊपर की चांदनी का भाग है वहां प्रकाश ही प्रकाश। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों ओर से प्रकाश का थंब बन गया हो। चांदनी से उठता नूरी स्वरूपों का प्रकाश, ऊपर से चंद्रमा का प्रकाश, कैसे एक थंब माफक वो प्रकाश की शोभा। मानो चंद्रमा भी अपने नैनों से धनी के उस स्वरूप को अपने अंदर बसाना चाहता हो, तो कैसे वो धनी के स्वरूप को अपने दिल में ग्रहण करता हुआ एक नूरी थंब, इन नूर थंब की रोशनी पड़ी ताल पर जाए, जल थंब कियो आसमान लो घेर्यो चंद गिरदवाए। इन प्रकाशमान थंब की किरणें जब ताल पर प्रतिबिंबित होती है तो ऐसे लगता है जल में भी एक नूरी प्रकाश का थंब खड़ा हो गया हो और पूरे चंद्रमा को ही घेर लिया हो। और वो नूरी थंब का संपूर्ण प्रतिबिंब जल में, जंग करे जोत थम की अर्श जोत सो आए, मिली जोत जिमी वन की ए नूर आसमान क्यों समाए। और ये प्रकाश थम रंग भवन के प्रकाश के साथ जाकर लड़ाई करता है। वन और जिमी का प्रकाश आकाश की ओर जा रहा है, तो ये प्रकाश आकाश में कैसे समाए, क्योंकि आकाश की ज्योति भी नीचे आ रही होती है। खोज कोसर टापू महल, उनकी चांदनी चांदनी पर विराजे आप पिया शिराज श्यामा जी और सखियों के नूरी सरो। उनके वस्त्र आभूषण, उनका श्रृंगार, उनके नूरी तन चिन्मय सरो, कैसे उनके अंग अंग का प्रकाश, श्री राज श्यामा जी के नूर का प्रकाश, सखियों के नूर का प्रकाश, इतना कि वो मानो एक थंब रूप में जाके आसमान में लग रहा है। और आसमान में भी तो पूर्ण चंद्रमा खिला है, वो भी धनी के चरणों के सिजदा बजाने, उनका नूर भी उन चांदनी पर उतरता हुआ, दोनों थंब एक रूप होते हुए। और इनका जो प्रतिबिंब है जल में, जल से पुनः आकाश में, उधर रंग महल का प्रकाश आकाश में झिलमिलाता हुआ, दोनों का नूर कैसे आपस में टकरा रहा है। वन और जिमी का प्रकाश आकाश की ओर, ये प्रकाश आकाश में कैसे समाये। और ये जो प्रकाश स्तंभ है रंग महल के प्रकाश के साथ जाकर नूरी जंग करते हुए, खोज कोसर का संपूर्ण प्रतिबिंब आकाश में, और रंग महल का भी, रंग महल की चांदनी का भी संपूर्ण प्रतिबिंब, और दोनों शोभा एक से बढ़कर एक, मानो जंग होता हुआ कि कौन सी शोभा ज्यादा सुंदर है। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, जो होवे अरवा अर्श, सो प्रेम प्याले लियो भर भर पीजो हक्सो अरश परश। आप श्री महामती जी ब्रह्म प्रियाओं को कह रहे हैं कि जो परम धाम की ब्रह्म आत्मा होगी वह इस प्रेम रस से भरी वाणी की चौपाइयों का मंथन करके अपने हृदय में विचार करेगी। इस वाणी की चौपाइयों को ग्रहण करके समझ करके जीवन में उतारेगी। मोमिन होय सो देखियो, अब कहूं मैं ताल की। वैसे ही श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, जो हुए अरवा अर्श, खुला चैलेंज मोमिनों को कि अरवा अर्श हो ना, चरणों तले बैठे हो, तो इन प्रेम रस से भरी इन शोभा को अपने दिल में उतारो। वो धनी की उन वाणी में झील ना करके धनी के सन्मुख हो, पल पल उनके चरणों के नजदीक हो।
श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो जो होवे अरवा अर्श, सुप्रेम प्याले लियो भर भर, पीजे हक्सो अरस परस, पीजे हक्सो अरस परस। प्रकरण नंबर 9 संपूर्ण, छपाई 616। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर सा जी।